एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 में आपसे कह रहा है फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट डॉट। आइए इसको हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20th टर्म और nth टर्म बताइए। जीपी सीरीज आपको दी हुई है 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट। तो यहाँ पर आपका पहला टर्म 5/2 है, दूसरा टर्म 5/4 है। तो यहाँ से अगर रेशियो निकालेंगे तो A2/A1, A2 है 5/4 और A1 है 5/2। इनको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 इंटू 2/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये जो 1/2 आया है ये हमारा कॉमन रेशियो हो गया है R का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग अगर A20 निकालें तो A20 क्या हो जाएगा, हमारे पास AN का फॉर्मूला होता है GP के लिए कि A R की पावर n-1। तो A R की पावर n की जगह क्या है 20-1। तो ये A क्या पहला टर्म यानी A1 ही है A, तो ये 5/2 हो जाएगा। दिस इज 5/2 और R की जगह 1/2 की पावर 19। इसको और सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 20, 2 की पावर 19 और ये 1, तो 2 की पावर 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको अगर AN निकालना है तो AN हो जाएगा आपका A R की पावर n-1। तो ये A हमारा क्या है, हमारा इस समय 5/2 और R क्या है हमारे पास 1/2 n-1। ये हो गया हमारे पास। अब ये 2 की पावर इससे ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर n-1 और एक पावर इसका +1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2 की पावर n। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। कह रहा है 12th टर्म बताइए जीपी का जिसका 8th टर्म 192 दिया हुआ है, कॉमन रेशियो 2 दिया हुआ है। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से। तो नेक्स्ट पेज में है दूसरा क्वेश्चन हमारा सिंपली। तो यहाँ पर आपको A8 दिया हुआ है 192, सिंपली 192 दिया हुआ है। अब R भी दिया हुआ है आपको 2, तो आपको ये फार्मूला पता है A8 का, AN इक्वल टू होता है AR की पावर n-1। तो यहाँ पर आपको n की जगह पर 8 है, तो ये हो जाएगा AR की पावर 8-1 यानी 7, ये 192 हो गया। तो यहाँ से R की वैल्यू आपको दी हुई है 2 की पावर 7 इक्वल टू 192, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 2 की पावर 7 आपको पता है 128 होता है, दिस इज़ 192। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 192/128, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। अभी ये और सिंप्लीफाई होगा 16 3 जा 48 और 16 2 जा 32, यानी A की वैल्यू 3/2 आ चुकी है हमारे पास। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें 12th टर्म बताइए क्या होगा। तो A12 हो जाएगा हमारे पास A R की पावर 12-1 यानी 11। तो ये हो जाएगा हमारे पास n-1 यानी 12-1 11। A हमारे पास क्या है 3/2, R हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 की पावर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा सिंपली 3 इंटू 2 की पावर 10, एक कम हो जाएगा। तो 2 की पावर 10 तो हमको पता है क्या होता है 1024। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3072, यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमसे कह रहा है द pth, 8th and 11th term of GP are PQS respectively so that Q square is equal to PS। प्रूफ कीजिए कि जो Q स्क्वायर है वो PS के बराबर है। तो P
5, 8 और 11 टर्म आपको PQS दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आपसे ये कह रहा है A5, A8 और A11 टर्म, ये आपको PQS दिए हुए हैं, PQS। तो यहाँ से A5 आपका क्या हो जाएगा, सिंपली AR की पावर 4, दिस इज P। A8 क्या हो जाएगा, AR की पावर 7, दिस इज Q। A11 क्या हो जाएगा, AR की पावर 10, दिस इज S। ये हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर शो करना है, आपको प्रूफ करना है कि Q स्क्वायर जो है वो PS के बराबर होगा। तो आइए LHS लेकर के देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर LHS में है हमारे पास Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर, ये Q की वैल्यू है, यानी AR की पावर 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर R की पावर 14। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं A इंटू R की पावर 4 इंटू A इंटू R की पावर 10, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 14 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, P है, और ये हमारा क्या है, S है। तो देखिए यहाँ से साफ साफ आ रहा है कि Q स्क्वायर जो है PS के इक्वल आ रहा है। तो यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। अब आते हैं हम लोग थर्ड के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है GP का वो स्क्वायर है सेकेंड टर्म के, और फर्स्ट टर्म -3 दिया हुआ है। तो बताइए सेवेंथ टर्म क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में सिंपली यहाँ पर जो है मान लेते हैं अपनी तरफ से कि लेट A एंड R बी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ GP। ठीक है, तो यहाँ से जो T4 है, सॉरी T4 मान, कहीं कहीं किताबों में आप T4 भी मान सकते हैं या फिर A4, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैं जनरली A4 ही लेके चलता हूँ। तो A4 इक्वल टू A2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपको गिवन में है। तो A4 क्या होता है, AR क्यूब हो जाएगा, A2 क्या होता है, AR, ये होल स्क्वायर हो गया। तो ये AR क्यूब इक्वल टू हो गया A स्क्वायर R स्क्वायर। तो यहाँ से इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो ये R इक्वल टू क्या आ गया, A आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जब R इक्वल टू A आ गया तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या कह रहा है, -3। R क्या है, -3 है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर R इक्वल टू -3। ठीक है, R -3 आ गया, ये गिवन में है। तो R -3 है तो R और A बराबर है, तो A भी -3 हो गया। अब सेवेंथ टर्म निकाल लेते हैं। तो A 7 हो जाएगा, AR की पावर 6। तो A है हमारे पास -3, R भी है -3 की पावर 6। तो ये हो जाएगा -3 की पावर 7। और ये क्या होता है, चूँकि ऑड है पावर तो माइनस साइन लगेगा, और ये 2187 होता है। यही आपका आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज इतना 128, 7 to 9, और ये मतलब फिफ्थ में ABC 3 पार्ट हैं और हर एक का आंसर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें ये वैल्यू आएगी 128, ऐसे अगर आगे बढ़ते चले गए तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है हमारे पास जो पहला क्वेश्चन A पार्ट है वो 2 है, फिर 2√2 है, फिर 4 है, फिर एज 1 to 8 सीक्वेंस पता करना है। तो यहाँ पर AN इक्वल टू AR की पावर n-1। तो अगर यहाँ से कॉमन रेशियो अगर निकालें तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो √2 आ जाएगा। A क्या है हमारे पास 2, R क्या है हमारे पास √2, और ये क्या है n-1, और ये किसके इक्वल है 128 के। अब इसको अगर सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करके देखें तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 64, और ये हो जाएगा 2 की पावर n-1/2। तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर n-1/2। अब इनके पावर को कंपेयर करके इक्वल कर दीजिए।
तो 6 इक्वल टू n माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 12 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 13 हो गया। तो ये 13th टर्म होगा जिसमें वैल्यू 128 आएगी, यही आंसर हो गया। अब फिफ्थ के बाद बी पार्ट है, फिफ्थ ए के बाद फिफ्थ बी है। इसमें आपको जो है दिया हुआ है सीक्वेंस √3 3 3 √3 डॉट 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 7 to 9 जो है किस सीक्वेंस में कौन से टर्म पर आएगा ये आपसे पूछ रहा है। तो फिर से उसी तरीके से an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, an है हमारे पास 7 to 9, a है √3, r हम लोग निकाल सकते हैं, r क्या हो जाएगा 3/√3, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा, यानी r जो है √3 आ गया। तो ये √3 की पावर n माइनस 1। अब यहाँ से अगर देखें तो ये 7 to 9 है और ये √3 है, तो सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो √3 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 की पावर n, ये 7 to 9 के इक्वल हो गया। तो अब 3 की पावर क्या लिखें कि 7 to 9 आ जाए, तो 3 की पावर 6 जो होती है हमारी वो 7 to 9 होती है, और इस 3 को पावर को ऐसे n/2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट लगा हुआ है। तो अब यहाँ से पावर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा हमारे पास, चूँकि बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगे, तो 6 इक्वल टू n/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल टू 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सी पार्ट पर इसके नेक्स्ट पेज से। तो इसका सी पार्ट है 1/3, 1/4, 1/27, डॉट डॉट 1/19683, ये है आपके पास। तो अब यहाँ पर आप सिंपली a जो है आपको दिया हुआ है 1/3 और r जो है आपको दिया हुआ है, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये 4 नहीं है 9 है, ये 9 है। तो ये r जो है 1/9/1/3 हो जाएगा, a2/a1। तो इसको सॉल्व अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। an इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1, an क्या दिया हुआ है आपको 19683, a क्या दिया हुआ है 1/3, r क्या दिया हुआ है 1/3 का पावर n माइनस 1। तो यहाँ ये इससे ऐड हो जाएगा तो क्या बचेगा, n बचेगा, -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/19683। अब इसके बाद 19683 को किस टाइप से लिखें कि ये जो है हमारा आंसर आ जाए। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो इसको 3 की पावर में अगर हम लोग बनाएं तो यहाँ से अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ज़्यादा सही था। इसको n-1 ही रहने देते हैं और इस 3 को इधर ले आते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इसके साथ नहीं कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, इसको और छोटा करते हैं। तो 3 1 जा 3 6 जा 18, फिर 3 5 जा 15 और फिर 3 6 जा 18, 3 1 जा, तो ये 1/6561, दिस इज इक्वल टू 1/3 n-1। तो ये 6561 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 की पावर 8 होता है ये, तो 1/3 की पावर 8, दिस इज 1/3 की पावर n-1। तो यहाँ पर पावर कंपेयर करके इक्वल कर देंगे, n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू हो गया हमारे पास 9, तो n इक्वल टू 9 हमारा आंसर हो गया। सी के बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर्स -2/7, x, -7/2 आर इन GP। x का क्या मान होगा कि ये जो सीरीज़ बन रहा है ये क्या है, GP में हो जाए। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमारे को कह रहा है सिंपली, ये आपको दी हुई है सीरीज़ -7/2 है, फिर से सॉरी ये -2/7 है और फिर x है, फिर -7/2 है। तो यहाँ पर जो GP सीरीज़ में है तो हमें पता है कि जो GP है, GP का जो स्क्वायर है मतलब बीच वाले का, ये जो है इन दोनों प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो
जियोमेट्रिक मीन करके भी मैं लिख सकता हूँ ऐसे, जियोमेट्रिक मीन, या फिर सिंपली एक्स स्क्वायर, देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं आप। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए कि कॉमन रेशियो आर इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये मैंने देखिए लिख दिया, और इक्वल टू यानी थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, ये देखिए थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म। अब इसको कंसीडर कीजिए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया और ये -7/2 इंटू -2/7 आ गया। तो यहाँ से 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू +-1, यही आपका आंसर हो गया है। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th के बाद 7th क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 0.15, 0.015, 0.0015, ... 20 टर्म्स। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है आपका 0.15, 0.015, 0.0015, ... 20 टर्म्स। तो यहाँ से ये a है हमारे पास 0.15, r हम लोग निकालेंगे 0.015 अपॉन 0.15। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करने पर ये 1100 यानी 15 कैंसिल यानी 1/10। तो r की वैल्यू जो है 1/10 आ जाएगी। तो अब इसको अगर सॉल्व करें, चूँकि यहाँ पर हमसे कह रहा है कि फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो 20 टर्म आपको निकालना है और यहाँ सम निकालना है, SN निकालना है। तो यहाँ पर SN इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फार्मूला A, और चूँकि यहाँ पर R जो है हमारा देखिए 1 से कम है, 1 से कम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस R की पावर n अपॉन 1 माइनस R। और अगर R जो है 1 से ज़्यादा होता तो क्या लिखते, R की पावर n -1 अपॉन R -1। हालांकि आप कोई भी यूज़ कीजिए, चूँकि माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे, इसी चीज़ को अगर माइनस ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे तो A R की पावर n -1 अपॉन R -1 आ जाएगा। तो ये जो है जब r की वैल्यू <1 होती है उसके लिए करते हैं उपयोग, और जब r की वैल्यू <1 होती है तो उसके लिए इसको उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम लोगों का तो r की वैल्यू <1 है, तो इसको जो है 1/10 लिख सकते हैं यहाँ। तो ये S20 हमें निकालना है। S20 इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिंपली, a की वैल्यू हमको दी हुई है 0.15 और 1 माइनस R हमको दिया हुआ है 0.1 या फिर 1/10 ही लिख देते हैं, और n है हमारे पास 20। दिस इज 1 माइनस 1/10। अब इसको अगर सॉल्व करें अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.15 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा और ये 10 - 1 9, और ये मल्टीप्लाई में आगे भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/10 होल की पावर 20। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाए यहाँ 2 0 आएगा और 1 0 कैंसिल, 15 6 जा 90, यानी 1/6 आ जाएगा, और ये 1 माइनस 0.1 की पावर 20, ये हो गया हमारे पास। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा S20। अब 7th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th में क्या कह रहा है। 8th में कह रहा है कि अगर ये सीक्वेंस है तो n टर्म का बताइए क्या होगा, SN। ठीक है, तो ये √7, √21, 3√7 ... n टर्म्स। तो यहाँ पर तो फर्स्ट टर्म आपको पता है कि √7 है, R क्या हो जाएगा √21 अपॉन √7। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √7 इंटू √3, तो ये हो जाएगा R की वैल्यू √3 सिंपली, और √3 क्या <1 है। तो यहाँ पर SN का फॉर्मूला हो जाएगा A R की पावर n -1 अपॉन R -1। तो A क्या है √7 है, R क्या है हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा √3 की पावर n -1 अपॉन √3 -1।
तो ये हो जाएगा सिंपली √7, और इधर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर n/2 -1 अपॉन √3 - 1। इसको अगर हम लोग रेशनलाइज कर दें तो √3 + 1 अपॉन √3 + 1 हो गया। अब इसको जो है ये a - b है और ये a + b है, तो ये हो जाएगा हमारा a² - b² यानी 3 - 1 यानी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास √7/2, और इधर देखें तो ये √3 + 1, और ये हो जाएगा हमारा 3 की पावर n/2 -1। तो यही हमारा Sn की वैल्यू आएगी, क्योंकि Sn के फॉर्म में ही कह रहा है कि आंसर बताइए n के फॉर्म में। तो यही हमारा 8th हो गया। 8th के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्वेश्चन। 9th में क्या कह रहा है कि हमको सीक्वेंस दिया हुआ है इस बार 1, -a, फिर a², फिर -a³, n टर्म, और a इज़ नॉट इक्वल टू -1 है, ये कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो पहला टर्म है वो तो 1 है ही है, और r की वैल्यू -a है, और -a जाहिर सी बात है 1 से तो कम ही होगा। तो इसके बाद Sn जो है हमारा हो जाएगा a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। अब यहाँ पर अगर रखें वैल्यू तो a क्या हमारा 1 है, 1 - r की पावर n, r क्या -a की पावर n अपॉन 1 - a। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली 1 - a की पावर n है, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 + a, दिस इज Sn। तो ये हमारा Sn हो गया, और यही हमारा 9th का आंसर हो जाएगा। चूँकि 9th में क्या कह रहा है कि ये भी n टर्म का बताइए। चलिए ये हो गया आपके पास। 9th के बाद आते हैं 10th क्वेश्चन की ओर। तो 10th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इसमें भी nth टर्म निकालना है, और यहाँ पर सीरीज दी हुई है x³ x की पावर 5 x की पावर 7 ... n टर्म्स। तो इसमें भी सिंपली a जो है आपको दिया हुआ है x³, r जो है आपको x की पावर 5 अपॉन x³ यानी x² है। तो यहाँ से ये सिंपली हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो ये हो जाएगा a की जगह पर हो जाएगा x³, और ये 1 - r की पावर n यानी x² की पावर n अपॉन 1 - r यानी x²। ये हो गया। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर x³ 1 - x की पावर 2n अपॉन 1 - x²। ये हो गया हमारे पास, और यही n के टर्म में है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो ये इस तरीके से हमारा 10वां क्वेश्चन हल हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। 10th के बाद देखिए 11th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन में हमको एक समेशन दिया हुआ है k = 1 to 11 और फिर 2 + 3k है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन k = 1 to 11 2 + 3 की पावर k। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व भी करते हैं तो सबसे पहले इसका समेशन जो है तोड़ते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन। तो समेशन k = 1 to 11 दिस इज 2 प्लस समेशन k = 1 to 11 3 की पावर k। तो यहाँ से अगर देखें तो ये चूँकि 1 से 11 है, 11 टाइम्स है 2, तो मैं यहाँ सिंपली लिख सकता हूँ 2 × 11, क्योंकि ये 2 कितनी बार रिपीट होगा 11 टाइम्स, तो डायरेक्ट मैंने 2 × 11 लिख दिया। अब उसके बाद इसको अगर सॉल्व करें तो पहले k = 1 होगा, फिर k 2 होगा, फिर k 3 होगा, और इस तरीके से लास्ट में k 11 होगा 3 की पावर में। अब उसके बाद ये तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी GP सीरीज़ बन रही है, ये 22 है, और ये GP सीरीज़ है, a है हमारा 3, और चूँकि कॉमन रेशियो 3 है, 3² करेंगे तो कॉमन रेशियो 3 आएगा। तो ये r की पावर यानी 3 की पावर n क्या है 11 -1 अपॉन 3 - 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 22 प्लस 3 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया है। अब उसके बाद देखो 11th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। इसका प्रोडक्ट क्या है, 1 है। तो बताइए फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो क्या होगा और जो टर्म है वो क्या होगा। तो आइए देखते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सीरीज़ मान लेते हैं। लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स, फर्स्ट 3 नंबर बी ए अपॉन आर, ए एंड ए आर। ध्यान रखिएगा, ऐसा मानिए कि जब प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई अगर इन तीनों का करेंगे तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए ये सोच करके हमने इसको ऐसा माना है। तो ये कब मानना है और इस टाइप की सीरीज़ कब मानना है, ये सोच विचार करके ही मानिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो शुरुआत के 3 टर्म हैं उनका जो सम है वो 39/10 दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a अपॉन आर प्लस ए आर दिस इज 39/10। और कह रहा है इनका प्रोडक्ट और इन्हीं का प्रोडक्ट a अपॉन आर इंटू ए आर, ये क्या दिया हुआ है, 1। तो देखो प्रोडक्ट में r कैंसिल आउट हो गया ना, इसीलिए इसका ऐसा हमने सीरीज़ माना था। तो ये हो जाएगा a³ इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया। अब जब a 1 हो गया तो यहाँ पर आप जो है a की वैल्यू को 1 रख दीजिए। तो ये 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर दिस इज 39/10, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर दिस इज 39/10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा 10 प्लस 10r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 39r। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 10r स्क्वायर और ये 10r माइनस 39r यानी माइनस 29r प्लस 10 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो ये 29 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 0। तो ये 10r है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5r कॉमन लिया तो ये 2r माइनस 5, और यहाँ से अगर देखें तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r माइनस 5 दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2r माइनस 5 दिस इज 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 5/2 दिस इज r इक्वल टू 2/5। ये हो गया हमारे पास। अब जो है पहली कंडीशन है कि यहाँ पर अब इधर करते हैं हम लोग, सीरीज़ को हमें थोड़ा पता करना है। तो यहाँ पर जो है a तो 1 है और r अगर हमारा 2/5 हो जाए, 2/5, तो हमारा जो है बनेगा क्या, सबसे पहले है a अपॉन r। तो a है 1 और r है 2/5, कॉमा a है 1 और दूसरा a इंटू r। तो ये हो जाएगा a मतलब 1 इंटू 2/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 कॉमा 1 कॉमा 2/5, ये हमारा सीरीज़ बनेगा। अब उसके बाद अगर a इक्वल टू 1 r इक्वल टू 5/2 हो जाए तो ये 1 अपॉन 5/2 कॉमा 1 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 2/5 कॉमा 1 कॉमा 5/2। तो ये एक आया है, एक ये आया है, ये 2 सीरीज़ हमारे बन सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। अब 12th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। 12th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब आर नीडेड टू गिव द सम 120। तो यहाँ पर आपसे हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी कह रहा है सिंपली। तो 13 क्वेश्चन में सबसे पहले सीरीज है 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 इस टाइप से है। तो कितने टर्म बनेंगे जिसका सम जो है 120 हमको मिल जाए। तो 120 सम के लिए
हमें पता है कि Sn की वैल्यू हमको दी हुई है 120, तो A है हमारे पास 3, R हमारे पास 3 स्क्वायर बाई 3 यानी 3, तो 3 की पावर n-1 अपॉन 3 - 1, दिस इज 120। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-1, दिस इज 3 - 1 यानी 2, तो ये 120 इंटू 2, यहाँ से ये 3 4 जा यानी ये 80 आ जाएगा 3n-1, तो 3n हो जाएगा हमारे पास 81, और 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, दिस इज 3 की पावर n। तो यहाँ पर चूँकि बेस सेम है तो इसके पावर इक्वल्स होंगे, देयरफॉर n = 4 इज़ द आंसर। तो यहाँ ज़रूर लिख दिया कीजिए सिंस द बेस आर सेम देयरफॉर देयर पावर्स आर इक्वल्स, हेंस n = 4। तो ये 13th हो गया क्वेश्चन। 13 के बाद देखिए हमारा 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14th क्वेश्चन हमसे कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए GP इज 16 and the sum of the next 3 terms is 128. Determine the first term, common ratio and the sum to n terms of the GP। तो यहाँ पर भी उसी तरीके सबसे पहले यहाँ पर सीरीज़ मानेंगे हम लोग। मान लेते हैं लेट GP भी AR स्क्वायर AR क्यूब, ये हो गया हमारे पास। अब जो है आगे जो है कह रहा है कि शुरुआत के फर्स्ट टर्म AR प्लस AR स्क्वायर, ये हमको दिया हुआ है 16, और नेक्स्ट 3 टर्म AR क्यूब प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5, ये हमको दिया हुआ है 128। ठीक है, अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से अगर डिवाइड करें, एक जो है कॉमन मिल रहा है तो एक कॉमन लिख लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 + R स्क्वायर अपॉन यहाँ से AR स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो AR स्क्वायर कॉमन लिया, सॉरी AR क्यूब कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 + R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 16 अपॉन 128। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, A कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये 16 के टेबल में ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा ये 8 बार में। तो ये R क्यूब आ गया 8, यानी ये 2 की पावर 3, तो यानी R = 2 आ गया, कॉमन रेशियो 2 आ गया। अब जब कॉमन रेशियो 2 आ गया तो हम लोग जाहिर सी बात है A भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर किसी में भी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो पुट R = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखें अगर तो ये हो जाएगा A + 2A + 2 स्क्वायर यानी 4A, दिस इज 16, तो 4 2 6 1 7, तो 7A = 16, तो A = 16/7, ये A की वैल्यू आ गई, ये R की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आर नीडेड टू 14 क्वेश्चन में, सॉरी, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एंड द सम टू n टर्म्स ऑफ GP। तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल लिया, R भी निकाल लिया, अब सम टू n टर्म्स के फॉर्म में लिखना है। तो Sn = हो जाएगा हमारे पास A R की पावर यानी 2 की पावर n-1 अपॉन R-1, तो ये 2 - 1 ये हो गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 16/7 2 की पावर n-1, तो यही आपका Sn की वैल्यू हो जाएगा 16/7 2 की पावर n-1 आया, ये आंसर हो गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो इस टाइप से हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। 14 के बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 15 क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पर हमारा 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15th क्वेश्चन हमारा सिंपली कह रहा है कि आपको एक GP दी हुई है जिसका A की वैल्यू 729 है, 7th टर्म आपको 64 दिया हुआ है, तो आपसे कह रहा है S7 बताइए क्या होगा। तो आइए इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 15th क्वेश्चन में A = 729 और 7th टर्म 64, तो S7 क्या होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AR की पावर 6, दिस इज इक्वल टू 64। A क्या है 729, तो R की पावर 6 = 64 अपॉन 729, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अब ये तो हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया हमारा 3 की पावर 6, तो जोड़ी अच्छी बन गई, तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर 6,
तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू 2/3 आ जाएगा। चूँकि पावर सेम है तो इसके बेस इक्वल्स हो गए, तो दिस इज़ 2/3। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद Sn निकाल लेते हैं, तो Sn हो जाएगा हमारे पास a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। तो a है हमारे पास 729 और ये हो जाएगा 2/3 की पावर n, दिस इज़ 1 - 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो चूँकि यहाँ पर हमसे S7 कह रहा था तो n की जगह पे 7 रख देते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। 7 नहीं, फिर से एक स्टेप लिखो। तो S7 हमारा हो जाएगा 729 और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7 अपॉन 3 - 2 यानी 1/3। ये हो गया। अब ये 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 729 × 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर 7 - 2 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 729 × 3 और ये 3 की पावर 7 है, तो ये इतना ही होगा, यानी ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। 729 × 3 दिस इज़ 3 की पावर 7 यानी 2187 और -2 की पावर 7 यानी 128 और ये 2187, तो ये कैंसिल आउट पूरा कर देगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2187 - 128 यानी 2059। तो यही हमारा आंसर हो गया है। अब देखिए 15th के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सिंपली कह रहा है फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म इज -4 एंड द 5th टर्म इज 4 टाइम्स द 3rd टर्म। तो इसको भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें मान लेते हैं लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर और AR³ ... तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म का सम जो है हमको क्या कह रहा है कि -4 दिया हुआ है। a + AR दिस इज़ -4 और ये जो a 5th है, 5th टर्म है, वो 4 टाइम्स है a 3rd टर्म के। अब इसको सॉल्व करते हैं तो AR की पावर 5 - 1 दिस इज़ 4, AR की पावर 3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a से कैंसिल आउट हो गया, r की पावर 4 दिस इज़ 4 और ये हो जाएगा r²। तो ये हो जाएगा r² = 4 और ये हो जाएगा r = +-2। तो r = +-2 आ गया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पहले अगर r को लें हम लोग 2, तो r को अगर 2 लेंगे तो यहाँ से अगर इस पे वैल्यू पुटअप करें तो ये हो जाएगा a + 2a दिस इज़ -4, तो ये हो जाएगा a = -4/3। अब अगर r की वैल्यू ले लें हम लोग -2, तो ये हो जाएगा a - 2a दिस इज़ -4, तो a - 2a ये हो जाएगा -4, तो a क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 2 r के वैल्यूज़ आ चुके हैं और 2 जो है टर्म भी आ गए हैं। तो यानी यहाँ पर 2 सीक्वेंस बनेंगे। तो जब ये होगा कि when a = -4/3 r = 2, तब क्या सीक्वेंस बनेगा, a यानी -4/3 फिर -8/3 फिर -16/3 ऐसे। और जब a जो है 4 हो और r जो है क्या हो, r क्या हो -2 हो, है ना। तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस सीरीज में आएगा, यहाँ 4 फिर -8 फिर 16 ऐसे इस टाइप से बनेगा। तो यही आपके जो सीरीज़ बन रहे हैं यही आपके आंसर हो गए हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17th में। तो 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ़ द 4th 10th and 16th term of GP are x, y, z respectively, prove that x, y, z are in GP। तो 4th 10th और 16th टर्म जो है x, y, z है रेस्पेक्टिवली, यानी A4x A10y और A16z है, ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं AR³ = x,
ए आर की पावर 9 इज इक्वल टू वाई, ये ए आर की पावर 15 इज इक्वल टू जेड, ये हो गया हमारे पास। तो अब क्या करें कि ये x और z को मल्टीप्लाई करें, प्रूफ डेट x y z आने जीपी है। तो जीपी में प्रूफ करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा कि जो मिडिल टर्म है उसका स्क्वायर जो है फर्स्ट और थर्ड टर्म के हो मल्टीप्लाई के बराबर। तो आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ। तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये हो जाएगा ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 15, दिस इज एक्स इंटू जेड। तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर की पावर 18, दिस इज एक्स इंटू जेड। तो ये हो जाएगा ए आर की पावर 9 का होल स्क्वायर, दिस इज एक्स इंटू जेड। अब ये ए आर की पावर 9 क्या है, वाई है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड आ गया, देयरफॉर एक्स वाई जेड आर इन जीपी। यही हमें साबित करना था। 17 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 18th क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 8 8 8 8 8 एंड 4 टाइम्स 8 डॉट 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 n टाइम्स के निकालना है। 8 8 8 8 8 एंड 4 टाइम्स ऑफ 8, दिस इज गिवन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो समेशन करें अगर इसका, तो ये 8 प्लस 8 8 प्लस 8 8 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 8 प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ से ये कब तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है। तो यहाँ से अगर 8 कॉमन ले लें हम लोग, 1 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 डॉट 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 n टर्म्स, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 8 अपॉन 9 9 9 9 9 9 4 टाइम्स 9 प्लस डॉट 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 प्लस n टर्म्स। तो यहाँ 9 की जगह क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस 1, फिर ये 100 माइनस 1, फिर ये 1000 माइनस 1, फिर ये 10,000 माइनस 1 डॉट 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 प्लस n टर्म्स तक है ये। अब यहाँ पर हम लोग 1 1 वालों को एक साथ ले लेते हैं, 8/9। तो ये 10 10 वालों जो 10 वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ, तो ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 ऐसे प्लस डॉट 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 n टर्म्स तक। और फिर से ये माइनस साइन कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1, इसका 1 फिर इसका 1, ऐसे ये भी n टर्म्स तक है। अब ये तो जीपी सीरीज़ बन रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 8/9 और ये पहला टर्म है 10, r भी कॉमन रेशियो 100 अपॉन 10 यानी 10, तो ये 10 की पावर n-1 अपॉन 10 माइनस 1 और माइनस ये हो जाएगा, ये चूँकि 1 कितनी बार है, n बार है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू n यानी n। ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई बस कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 80 अपॉन 9 9 जा 81 और इधर से 10 की पावर n-1 माइनस 8n/9। तो ये जो आया है हमारा, यही हमारा समेशन का आंसर है, दिस इज़ द आंसर। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। अब 18th के बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग 19th क्वेश्चंस के लिए। तो 19th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 248 1632 एंड 128 32 82 1/2। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों सीक्वेंस को हम लोग लिखेंगे। तो पहला सीक्वेंस है हमारा सीक्वेंस फर्स्ट, ये है हमारा 2 4 8 16 32 और दूसरा सीक्वेंस हमारा है SQ2, दिस इज 128 32 8 2 1/2, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड। अब क्या कीजिए आप कि इनको करस्पॉन्डिंग, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिखिए मल्टीप्लाइंग
द करस्पॉन्डिंग टर्म्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमें एक नया सीक्वेंस मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 256, और 4 इंटू 32 यानी 128, और 8 8 64 32 और ये 16। ये हमको एक नया मिल गया सीक्वेंस। अब इसका सम हमें निकालना है, तो s इक्वल टू 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 ये हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी 256 है, r की वैल्यू हो जाएगी 128 अपॉन 256, तो ये 1/2 हो जाएगा। अब जब ये r की वैल्यू 1/2 आ चुकी है तो s इक्वल टू हो जाएगा 256 a 1 माइनस r है हमारे पास 1/2 की पावर n हमारे पास टोटल कितने टर्म है यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 अपॉन 1 माइनस 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप कर लीजिए, तो ये 256 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस 1 दिस इज 1/2, तो 2 ऊपर चला गया, इंटू 1 माइनस 2 की पावर 5 यानी 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, 256 इंटू 2 इंटू 32 माइनस 1 तो 31/32। अब इसको भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और ये हो जाएगा 16, तो 16 इंटू 31 यानी 496, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 20। तो 19 के बाद देखिए 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ar स्क्वायर डॉट डॉट ar की पावर n माइनस 1, और यहाँ पर कैपिटल ar स्क्वायर डॉट डॉट a कैपिटल ar की पावर n माइनस 1 फॉर्म अ gp, फाइंड द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पर दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, तो पहले सीक्वेंस में भी उसी तरीके से ar स्क्वायर डॉट डॉट ar की पावर n माइनस 1, और दूसरा सीक्वेंस हमको दिया हुआ है ar कैपिटल में है सब, ar स्क्वायर डॉट डॉट ar की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। तो करस्पॉन्डिंग टर्म्स को यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग टर्म्स। ठीक है, तो ये a इंटू ए, ये हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा r, ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर, इस टाइप से ये हो जाएगा r की पावर n माइनस 1 r की पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो r बाई a, तो यहाँ से ये a कैंसिल आउट हो गया तो r आ गया। तो यहाँ पर मैं सेम दिख रहा है इसको, इसलिए r डैश मान लेता हूँ। तो कॉमन रेशियो हमारा पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, कॉमन रेशियो, तो r डैश आ गया हमारा r, यही हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं 20 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पर। 21 पे कह रहा है फाइंड 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is greater than the first term by 9 and the second term is greater than the fourth by 18। तो इसको भी करते हैं हम लोग 20 के बाद 21। तो फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than the first term by 9। तो ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि लेट द GP भी, तो यहाँ ar स्क्वायर ar क्यूब ऐसे ही बन रहा है। अब यहाँ पर जो थर्ड टर्म है वह जो है फर्स्ट टर्म से 9 ज़्यादा है, यानी a1 प्लस 9 है, और जो सेकेंड टर्म है, पहले इसको कर लेते हैं, तो ये a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है यानी ar स्क्वायर, ये a प्लस 9,
ये हो गया। अब इसको और अगर सिंप्लीफाई करें तो इधर की ओर ये आ जाएगा, या फिर इसको AR² माइनस A इक्वल टू 9 ऐसे लिख देते हैं। अब दूसरा कंडीशन इसी में क्या कह रहा है कि हाँ, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द 4th बाई 18th। तो जो सेकेंड टर्म है यानी A2 वो जो है 4th से ज़्यादा कितना 18, तो यानी AR इक्वल टू हो गया AR³ प्लस 18, तो AR माइनस AR³ इक्वल टू क्या हो गया 18। तो यहाँ से ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। तो डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को, डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये हो जाएगा AR² माइनस A अपॉन AR माइनस AR³, दिस इज़ 9/18। तो A तो ऊपर नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये R² माइनस 1 बचेगा। यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस R² बचेगा, दिस इज़ 9/18। तो यहाँ से भी अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये माइनस कॉमन में आ जाएगा, तो ये माइनस R हो जाएगा हमारे पास 18/9। तो R इक्वल टू हो गया हमारे पास -2। तो R -2 हो गया, तो अब हमें A भी पता चल जाएगा, किसी में भी A वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा पुट R इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो -2 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा, A कॉमन लेंगे तो -2 का स्क्वायर यानी 4 - 1 इक्वल टू 9। तो A हो जाएगा 4 - 1 3 यानी 9/3, तो A इक्वल टू 3 आ गया। तो A जो है 3 आ चुका है और R जो है -2 आ चुका है। तो देयरफॉर GP इज, ये GP हो जाएगा 3 और AR है इसके बाद GP में AR है, तो A इंटू R यानी 3 इंटू 2 यानी -6। फिर उसी तरीके से R² यानी 4 इंटू 3 यानी 12, और फिर से आगे बढ़ेंगे -24 डॉट डॉट डॉट। यही आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 के बाद 22 है। 22 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, इफ़ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ GP आर A, B, C रेस्पेक्टिवली, प्रूव डेट A की पावर Q माइनस R, B की पावर R माइनस P, C की पावर P माइनस Q इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो pth, qth, rth टर्म्स ऑफ GP आर A, B, C रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग फिर से उसी तरीके से मानेंगे, pth टर्म AP, A दिया हुआ है, AQ B दिया हुआ है और AR C दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग AP की वैल्यू को लिखें तो ये A कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म A मानते हैं और कॉमन रेशियो कैपिटल R मानते हैं। तो ये AR की पावर P माइनस 1, दिस इज AR की पावर Q माइनस 1, दिस इज B, ये AR की पावर R माइनस 1, दिस इज C। ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारा LHS कह रहा है, LHS कि A Q माइनस R, B R माइनस P, C P माइनस Q, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 आपको लाना है। तो A आपको पता है क्या है, तो ये A R P माइनस 1 Q माइनस R, B आपको पता है A R Q माइनस 1, दिस इज R माइनस P। तो R माइनस P क्या है हमारे पास, सिंपली R माइनस P पावर। अब उसके बाद C A R की पावर R माइनस 1, दिस इज P माइनस Q, ये हमारे पास हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा A की पावर, सबसे पहले सारे A की पावर बेस सेम है तो इनके सारे पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा A Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q और R इंटू R, और ये P माइनस 1 इंटू P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q, ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से R R P P Q Q कैंसिल आउट हो गया, तो यानी A की पावर 0 बचा है इंटू R। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, पहले Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ माइनस Q, फिर माइनस PR
माइनस माइनस प्लस आर, फिर प्लस, फिर इसी तरीके से इसका क्यू आर, फिर माइनस आर, फिर माइनस पी क्यू प्लस पी, फिर इसको करेंगे तो ये आर पी माइनस पी, फिर ये माइनस क्यू आर, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू। तो यहाँ से जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, माइनस पी आर और ये प्लस पी आर, ये आर, ये आर, ये क्यू आर और ये क्यू आर, ये पी और ये माइनस पी। तो ये हो जाएगा a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1, ये भी 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 1। तो यही हमारा RHS में हमको लाना था। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यहाँ पर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको एक बार में रिजल्ट मिल जाएगा। तो 22 के बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 23। 23 क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इफ़ द फर्स्ट एंड द nth टर्म ऑफ अ GP आर A and B respectively and if P is the product of n terms prove that P square is equal to AB की पावर n। तो इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। तो अपनी तरफ से यहाँ पर मान लेते हैं GP, लेट GP भी AR स्क्वायर AR क्यूब, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास और सेकेंड रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसको अगर ऐसे लिखते हैं कि गिवन में पहले लेके चलते हैं। गिवन में हमारा क्या है कि इफ़ द फर्स्ट एंड nth टर्म, फर्स्ट टर्म में है कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ फर्स्ट टर्म यानी A, ये क्या है स्मॉल a है, और जो nth टर्म है यानी ये जो लास्ट में आएगा AR की पावर n माइनस 1, ये क्या है B है। तो आपसे कह रहा है प्रूफ कीजिए कि, और P क्या है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, तो प्रूफ कीजिए कि P स्क्वायर जो है AB होल की पावर n होगा। तो इसमें जो है प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स P है, तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारा A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यूब और डॉट 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 इंटू n टर्म्स तक है ये। तो यहाँ पर भी A की पावर ये कितने टाइम जाएगा, n टाइम जाएगा, 1 + 1 + 1 डॉट डॉट प्लस n टर्म्स तक जाएगा। और R भी इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, ये कितने टर्म्स तक जाएगा, R की पावर n माइनस 1 तक ये जाएगा, क्योंकि यहाँ एक R क्या है कम है, तो ये n माइनस 1 टर्म्स तक जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास A और ये 1 इंटू n, तो n ही होगा, और R, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है n + 1/2। तो n की जगह क्या लिखोगे n माइनस 1, तो n की जगह n माइनस 1 रखोगे तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे -1, तो -1 और +1 कैंसिल आउट हो गया, तो केवल n बचेगा, दिस इज़ /2। ये p का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब आगे जो है हमसे इनका क्या करना है, होल स्क्वायर कर देना है। तो p स्क्वायर इक्वल टू ANR n(-1/2) का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा A 2n, दिस इज R n(-1), 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज p स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास A 2n है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से कि AN इंटू AN और ये R n(-1). तो यहाँ पर इनको अगर एक साथ ले लें तो AN AR की पावर n-1 और ये n है, तो इनके होल पावर n लगा दिया हमने। अब ये होल की पावर n लगा दिया है, तो यहाँ से अब हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास ये AN है हमारे पास, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल A जो है क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म क्या है A है, और ये AR की पावर n-1 क्या है B है, तो इसी का यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा स्मॉल a n हो जाएगा, और इसकी जगह क्या b, तो ये b की पावर n। तो p स्क्वायर इक्वल टू AN BN आ गया, यही हमको प्रूफ करना था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं AB होल की पावर n। तो यही हमारा आंसर हो गया, दिस इज टू बी प्रूफ्ड। तो उसके बाद देखिए 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। तो 24 क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है
24 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू 2n टर्म इज 1/r की पावर n। ठीक है, तो रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी कह रहा है so that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1th to 2n term is 1/r की पावर n। तो मान लेते हैं लेट GP B A और AR स्क्वायर AR क्यूब डॉट 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 AR की पावर n माइनस 1। ठीक है, और नेक्स्ट इसके आगे अगर मानते हैं तो क्या आएगा AR की पावर n प्लस 1। फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा AR की पावर 2n माइनस 1। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू AR की पावर n माइनस 1 तक की, ये क्या है n टर्म्स है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू ये क्या है हमारा n टर्म्स है। तो रिक्वायर्ड रेशियो की बात करें, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ये है, इसको लिख देता हूँ मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स अपॉन, इसको अगर मैं बात करूँ तो सम ऑफ कहाँ से कहाँ तक, सम फ्रॉम लिखेंगे, सम फ्रॉम 2n प्लस 1 ये है ना 2n प्लस 1 के लिए। तो यहाँ से ये n था, n प्लस 1 से स्टार्ट है, यानी n प्लस 1 टर्म 2 ये कहाँ तक गया 2n तक गया, तो 2n टर्म्स। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ से यहाँ तक सम ये है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A R की पावर n माइनस 1/r माइनस 1 ये हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये फर्स्ट टर्म में यहाँ क्या हो जाएगा AR की पावर n हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कॉमन रेशियो की बात किया जाए तो A कैंसिल आउट हो जाएगा और R केवल बचेगा। तो ये हो जाएगा R की पावर n माइनस 1/r माइनस 1। तो ये हमारा A कैंसिल आउट हो गया और ये पूरा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या 1/r की पावर n। तो यही हमें प्रूफ करना था। इस टाइप से हमारा 24th क्वेश्चन हल हो गया। तो अच्छा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 25th क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि A, B, C and D are in GP, prove that A square plus B square plus C square, B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारा 25th में हो जाएगा सिंपली ABCD हमारे क्या है GP में है। तो इनका भी जो है अगर अपनी तरफ से हम लोग एक जो है सीरीज़ मान लें तो उससे भी कर सकते हैं, या फिर एक ट्रिक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस ABCD आर इन GP, तो इनका रेशियो जो है B/A = C/B = D/C, ये सभी इक्वल होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें B की वैल्यू निकालें तो AR हो जाएगा, C की वैल्यू निकालें तो BR हो जाएगा, D की वैल्यू निकालें तो CR हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगर B की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये AR स्क्वायर हो जाएगा, C की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये AR स्क्वायर इंटू R यानी ये AR क्यूब हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास C की वैल्यू, D की वैल्यू, B की वैल्यू आ चुकी है। पहला टर्म A है ही है, तो ये हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पर LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारे पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और फिर से B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम लोग पुटअप करें A तो A ही रहेगा A स्क्वायर, B की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर R स्क्वायर, C की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर R की पावर 4। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो B क्या हो जाएगा हमारे पास B स्क्वायर यानी A स्क्वायर R स्क्वायर, C की वैल्यू हो जाएगा A स्क्वायर R की पावर 4, D क्या हो जाएगा हमारे पास
ए स्क्वायर आर की पावर 6, ये हो जाएगा। अब इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें वैल्यू, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, और यहाँ से कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। और अगर इनको इसके साथ अंदर ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर इंटू आर और 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4, दिस इज़ होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि अगर इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर आर, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर आर क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर आर की पावर 4 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए आर, और इसको लिख सकते हैं ए आर इंटू ए आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो ये ए और ये ए आर क्या है, बी, तो ए इंटू बी प्लस ये हो जाएगा बी इंटू सी प्लस ये हो जाएगा हमारा सी इंटू डी। तो यही हमको लाना था, प्रूफ करना था, तो ये RHS में आ गया, हैंस प्रूफ्ड। तो इस टाइप से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। 25th के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 26, अभी काफ़ी क्वेश्चन है। इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81 so that the resulting sequence is GP। रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो, GP में हो। इंसर्टिंग 2 नंबर्स बिटवीन 3 and 81, 3 and 81 के बीच में। तो आइए इसको करते हैं 26 क्वेश्चन में। तो 3 है 81 है, 2 नंबर मान लेते हैं A और B है हमारे पास, इंसर्ट किया गया है। तो यहाँ पर चूँकि nth टर्म ऑफ GP की अगर बात करें तो A R की पावर n-1 होता है। तो यहाँ पर हमारा टोटल टर्म कितने बन रहे हैं, 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास A4 यानी, और A4 A R की पावर 4-1 यानी 3, A4 कितना है 81, A क्या है 3 R क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास R क्यूब इक्वल टू 27, तो R इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो R इक्वल टू 3 हमारा आ चुका है। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग A और B को फाइंड करने के लिए। तो देयरफॉर A क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कॉमन रेशियो R इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म A/3, और R ये भी होता है B अपॉन A। तो यहाँ से A निकाल लेंगे, A है 3R और R क्या है 3, तो A की वैल्यू आ गई 3 × 3 9। फिर उसके बाद यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो B की वैल्यू क्या आ गई AR, तो ये B की वैल्यू हो गई 9 × 3 यानी B की वैल्यू हो गई 27, A की वैल्यू हो गई 9। यही हमारा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस 26 में 3 और 8 के बीच में क्या किया जाए, तो 9 और 27 इंसर्ट किया जा सकता है, यही आंसर हो गया। अब आते हैं 26 के बाद 27 में क्वेश्चन में। 27th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो डैट an+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन an प्लस bn में भी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। तो ये जियोमेट्रिक मीन बिटवीन a और b के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख सकते हैं an+1 प्लस bn+1 अपॉन an प्लस bn। ये क्या है, जियोमेट्रिक मीन है बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जियोमेट्रिक मीन बिटवीन एन बी यानी √AB। ये हो जाएगा हमारा an+1 प्लस bn+1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये हो जाएगा an+1 प्लस b की पावर n+1, दिस इज a की पावर 1/2 b की पावर 1/2, दिस इज an प्लस bn। ये हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस a की पावर 1/2 को अंदर इसमें पूरे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a
और n+1/2 और ये इंटू b की पावर 1/2। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये a 1/2 b की पावर n+1/2, दिस इज़ a n+1 प्लस b n+1। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो a n+1 और ये n+1 और n+1/2, इसको अगर इधर लाएं तो हमारा फ़ायदा हो सकता है। तो ये a n+1 माइनस a n+1/2 इंटू b की पावर 1/2, और इस वाले को इधर ले चलते हैं तो a 1/2 इंटू b n+1/2 माइनस b की पावर n+1, ये हो गया हमारे पास। अब इसको अगर सॉल्व करें तो a n+1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो एक 1/2 यहाँ बच जाएगा, और ये माइनस b 1/2 वैसे ही रहेगा, ये चीज़ कॉमन होके आ गई। इसी तरीके से अगर इसमें कॉमन देखें तो b की पावर n+1/2 कॉमन मिल रहा है, तो ये a की पावर 1/2 माइनस b की पावर, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1/2, तो n+1/2 ये कॉमन हो गया, तो ये केवल 1/2 बाहर ये बचा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से a n+1/2 अपॉन b की पावर n+1/2, दिस इज़ 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन b की पावर n+1/2, दिस इज़ 1। और इस 1 को क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b की पावर 0। तो यहाँ से देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो इनके पावर को क्या करें हम लोग, इक्वलाइज कर दें। n+1/2 इक्वल टू 0, तो ये n इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो n इक्वल टू -1/2 क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। 27 के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 28 पर, तो इसमें क्या कह रहा है ज़रा देखते हैं। तो 28th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स is 6 times their geometric mean so that the numbers are in the ratio 3 plus 2 root 2 upon 3 minus 2 root 2। ठीक है, तो sum of two numbers is 6 times their geometric mean। तो अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि let the number be a and b। तो a और b हमारे पास नंबर है। अब इसको कह रहा है कि जो इनका सम है गिवन में है कि इसका जो सम है वो 6 टाइम्स है इसके जियोमेट्रिक मीन की। तो इसका जियोमेट्रिक मीन क्या है, √AB है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, और आगे क्या कह रहा है कि सो डेट द नंबर्स आर इन द रेशियो। ठीक है, तो इसको मैं a प्लस b, और यहाँ पर मैं 3√AB या 3 को ऊपर ही रन देता हूँ, क्योंकि प्रूफ में जो है 3 + 2 √2 आ रहा है, यानी इसको 2 को नहीं आते हैं, 2√AB, और ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर दिस इज़ 3। तो 3 2 6 ये है, इसका ये चीज़ यहाँ लाया, यहाँ 1 मान लेता हूँ। अब क्या करते हैं, यहाँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देते हैं। बाई अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसमें क्या कहता है कि अगर a अपॉन b जो है c अपॉन d के इक्वल है, तो c एंड d का क्या तात्पर्य है, बाई c एंड d कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, यानी a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी के इक्वल होगा। ये हम लोग पढ़े हैं, तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो ये a प्लस बी प्लस 2√AB अपॉन a प्लस बी माइनस ऑफ 2√AB, दिस इज इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास √A प्लस √B, √A प्लस √B, और ये 2√AB है, तो √A प्लस √B का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये √A माइनस √B का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और यहाँ नीचे 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो √A प्लस √B अपॉन √A माइनस √B, और टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारा, तो √2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब फिर से C एंड D लगाएंगे यहाँ पर, अगेन अप्लाइंग C एंड D मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, अगेन अप्लाइंग C एंड D। तो यहाँ पर हो जाएगा इस बार √A प्लस √B प्लस √A माइनस √B अपॉन √A प्लस √B माइनस ऑफ √A, और ये प्लस ऑफ √B, दिस इज √2 + 1 अपॉन √2 - 1।
तो ये कैंसिल आउट हो गया, इधर ये कैंसिल आउट हो गया, 2√a अपॉन 2√b, तो 2 कैंसिल आउट हो गया, √a अपॉन √b इक्वल टू √2 + 1 अपॉन √2 - 1 आ गया। अब उसके बाद होल स्क्वायर कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा a अपॉन b इक्वल टू √2 + 1 का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर, तो ये a अपॉन b हो गया 2 + 1 + 2√2, और ये हो जाएगा 2 + 1 - 2√2, दिस इज a अपॉन b। तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 2√2, और ये हो जाएगा हमारा 3 - 2√2, दिस इज a अपॉन b। तो यहाँ से हमारा a/b आ गया 3 + 2√2 और रेशियो 3 - 2√2। तो यही हमारा को प्रूफ करना था, ये हमारा रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। 28 के बाद 29 क्वेश्चन है हमारा सिंपली। इसमें जो है कह रहा है 29 क्वेश्चन में कि a एंड g बी am एंड gm अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन रेस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स के बीच में। प्रूव डेट द नंबर्स आर a ± स्क्वायर रूट a + g a - g। तो इसको हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर जो है a एंड g जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन है। तो यानी a को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 2 नंबर मान लें, लेट द नंबर्स बी a एंड b, तो अर्थमेटिक मीन क्या कहता है a + b/2 और ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है √ab। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करें, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g² = ab होल स्क्वायर करके, और यहाँ से हम लोग a + b को 2a भी लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स a एंड b एज, तो ये क्या हो जाएगा x² - a + bx + a × b = 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद जो है हमारा सिंपली a + b हमको दिया हुआ 2a, तो x² - 2ax और a b हमको दिया हुआ g², दिस इज इक्वल टू 0। तो x = -b ±√b² -4a × c अपॉन 2a, दिस इज x = हो जाएगा हमारे पास 2a ± 4a² - 4g² अपॉन 2। तो 2 पर नीचे से कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा a ± a² - g²। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a ± √a + g दिस इज x। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना था। प्रूफ दैट द नंबर्स आर a ± √a + g a - g। तो देखिए यही हमारा आ गया है। अब उसके बाद हमारा 29 के बाद नेक्स्ट है 30। तो 30 क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है सिंपली, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर। हर घंटे में जो है बैक्टीरिया क्या होता है, डबल हो जाता है। इफ़ देयर वेयर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, 30 बैक्टीरिया जो है ओरिजिनली प्रेजेंट है, हाउ मैनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ 2nd आवर, 4th आवर एंड nth आवर। तो आइए इसको भी करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया और किसी कल्चर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन कल्चर, फॉर्म अ जीपी, ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहा है। तो ए जो है हमको क्या कह रहा है, पहले शुरुआत में क्या थे कि 30 बैक्टीरिया थे, फिर उसके बाद ये मल्टीपल्स 2 टाइम्स मल्टीपल्स में बढ़ रहा है, यानी कॉमन रेशियो 2 है इसका। तो यहाँ पर 2nd आवर में कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे बैक्टीरिया आफ्टर 2nd आवर। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एंड ऑफ 2nd आवर, जैसे ही एंड 2nd का होगा यानी 3rd में आ जाएगा, यानी A3 क्या होगा AR²। तो ये हो जाएगा हमारे पास A क्या है 30, R क्या है 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 120। उसी तरीके से बैक्टीरिया आफ्टर 3rd आवर, 3rd नहीं 4th का पूछ रहा, 4th आवर, तो 4th आवर मतलब A5 यानी ये AR⁴ यानी 30
2 की पावर 4 यानी 30 इंटू 16 यानी 480 हो जाएगा। अब उसके बाद nth आवर के लिए बैक्टीरिया आफ्टर nth आवर ये हो जाएगा ए आर की पावर nth आवर मतलब n+1 का पहुंच गया, तो n+1 के लिए क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n ही रहेगा। ठीक है, इंड ऑफ है ना आफ्टर, तो इसलिए an-1 नहीं होगा क्योंकि ए आर की पावर n-1 होता है। an+1 क्या होता है, ये इंड ऑफ nth हो चुका है, n+1 में पहुंच गया, तो यानी ए आर की पावर n+1 -1 +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, ए आर की पावर n बचा, तो ये हो गया हमारा 30 इंटू 2 की पावर n। तो यही हमारा आंसर हो गया है, बस इतना ही है। तो ये सारे हमारे आंसर हो गए। 30 के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31। तो 31 में क्या कह रहा है हमसे, व्हाट विल बी ₹500 अमाउंट्स टू इन 10 years आफ्टर इट डिपॉजिट इन अ बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर जो है सिंपली सबसे पहले तो हमको जो है फार्मूला A=P1 + R/100 की पावर n, ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 500 है और 1 प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, यानी 10/100 हो गया। और फिर से जो है आगे क्या कह रहा है, इनमें एनुअली इंटरेस्ट है 10% एनुअली, और जो ईयर है n वो 10 है, ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना होगा हमको। तो 500 और ये 1 + 0.1 की पावर 10, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1.1 की पावर 10। यही अमाउंट आपका आंसर हो चुका है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। 32 में आपसे क्या कह रहा है, 32 क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है आपसे कि इफ़ AM and GM of roots of a quadratic equation are 8 and 5 respectively, then obtain its quadratic equation। तो अभी इसका हम लोग पढ़े थे, वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो है AM and GM of रूट्स आपको दिए हुए हैं। हम मान लेते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे पास वो A और B हैं, ऐसे लिख देते हैं, लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, या फिर अल्फ़ा बीटा इस बार मान लेते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा + β/2, दिस इज़ 8, और रूट अल्फ़ा और बीटा दिस इज़ 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा + बीटा 16 और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा 25। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी हो जाएगी देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट दिस इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट हमारा क्या है 16, तो ये हो जाएगा x² माइनस 16 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है 25, दिस इज 25 इज इक्वल टू 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 32 के बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ख़त्म हो चुका है इसके बाद। तो इतना ही था इस एक्सरसाइज में। तो वीडियो अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है ये वाला। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।